बिहार छूट जाएगा, नहीं, माटी छूट जाएगा, बिहार छूटेगा नहीं। फिर कैसे बोले? हमको पर- बड़ा दुख हुआ। यूपी वाले हो गए अपना आपको बदनाम करवा नहीं रहे नहीं, हैं। बदनाम नहीं करेंगे। जय जय हो बिहार, और बिहार का माटी हर कोई न ठाटी। हम पक्का बिहारी हैं। जय जय बिहार। जय जय बिहार। बिहारी जो होता है वो गाली होती है या फिर ताली के हकदार है वो लोग? ताली के ही हकदार है। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग को आप गाली क्यों ही दोगे? बिहारी तो बिहारी बोल के गाली भी दे देते। बिहारी आ गया है, क्या ही बात करना है इसमें। और ताली के हकदार हैं। जैसे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं नेचर वाइज वो, और काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर एक बार कह दिया तो। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस। पंजाब में भी काम करते हैं ये लोग, पर शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं। बिहारी गाली के हकदार हैं कि ताली के हकदार हैं? सर इस टाइम ना बिहारी ताले के हकदार हैं, इसके हम गाली के किसके हकदार हैं? किसी चीज़ के हकदार नहीं। दोनों चीज़ों के। अगर गलत काम करे तो गाली के, अच्छा काम करे तो ताली के। हाँ जी, बिहारी हो क्या? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से हो? पूर्णिया जिला। तो बिहारी गाली है या ताली है? बिल्कुल ताली है, प्राउड है बिहार। बिहार देश का प्राउड है तो प्राउड ताली ही है बिहार। अच्छा, आप बिहारी हैं या कहाँ के हैं? नहीं, हम बॉर्डर पे हैं, बलिया वाले, यूपी वाले, आधे बिहारी हैं। कह सकते हैं, भोजपुरी भाषा है। तो बिहारी गाली है या बिहारी वाले ताली के हकदार हैं? बिहार देश का हिस्सा है, अखंड भारत है तो बिहार हमारा है, हम बिहार के हैं। सर, बिहार के हैं? नहीं, राजस्थान से हैं। देखिए ये तुरंत भाग गए, राजस्थान के हैं। हरीश जी, क्या कहेंगे? आज बिहार दिवस है, बिहारी के लिए क्या कहेंगे? बिहारियों को गाली मिलेगी या ताली मिलेगी? बिहारी हमेशा ताली के हकदार रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, कोई परीक्षा देख लीजिए, वहाँ बिहारी सबसे ऊपर है। और एक कहावत भी है ना, एक बिहारी सब पर भारी, तो वही बात है। बिहारी तो हमेशा ताली के हकदार हैं। बिहार से? अपने सब में बिहार से नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। वैसे सही कह रहे हैं बिहार के आप बारे में। दिल्ली से हैं? जी सर। तो क्या है, बिहारी गाली के हकदार हैं कि ताली के हकदार हैं? सर इस टाइम ना बिहारी ताले के हकदार हैं, इसके हम गाली के किसके हकदार हैं? किसी चीज़ के हकदार नहीं। थैंक कुछ तो दे के जाइए। अरे सर, थैंक यू सो मच। ताली गाली दोनों स्वीकार है। ताली गाली दोनों स्वीकार है। तो ये देखिए, ये जो है दिल्ली के कनाट से हम बात कर रहे हैं। ये बताओ कि आज बिहार पे बात क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि बिहार पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज बिहार दिवस है, तो बिहार अपना जो है मना रहा है बिहार दिवस। और ये खुशी की बात है क्योंकि बिहार पाटलिपुत्र हमेशा से देश के लिए, जो मगध साम्राज्य बोलते हैं वहाँ से शुरुआत हुई थी। वहाँ पे अंग प्रदेश है, मिथिला है और बोली भी है। बोली कई तरह की है, मिथिला है, मगही है, अंगिका है, ठेठी है। और उसके गीत तो आपने सुने ही होंगे, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के गीत सुने होंगे। छठ इतना प्यारा पर्व है वो सुने होंगे। तो हम थोड़ा अपने लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे। जे सब चैनल देख रहा छिए, सबको बिहार दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और आपकी क्या भाषा है हमें बताइएगा ज़रूर, और हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरी अंगिका भाषा है, बाकी और भी वहाँ भाषा है, मैथिली होती है। मैथिली इतनी प्यारी भाषा है, उसके गीत जो मैथिली ठाकुर आज आई है। आपको अगर मैथिली ठाकुर के बारे में पूछा जाए कि कौन सा गीत आपको पसंद है मैथिली ठाकुर का, तो आप कौन सा गीत बताएंगे? मुझे सारे गीत अच्छे लगते हैं उसके। बहुत अच्छा गाती है। कैसन बाड़ू? हमें ठीक चाहिए क्योंकि हमारा ये है बिहार, जहाँ की अपनी भाषा है, अपनी बोली है। भोजपुरी भी है, अंगिका भी है, और नीतीश जी भी हैं, लालू जी भी हैं, तेजस्वी भी है, चिराग भी है। आजकल चिराग भी बहुत है क्योंकि वो जो गर्ल्स बोलेंगे, यूथ गर्ल्स, उनके बहुत क्रश हैं आजकल चिराग पासवान। निशांत भी है। अभी निशांत को उतना अच्छे से लोग जान नहीं रहे, पर चिराग का एक अपना फैन बेस्ड है गर्ल्स में। नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत बड़े स्टार है चिराग पासवान। वो तो है ही, मतलब वो अपने आप को जो मोदी के हनुमान बताते हैं। और वहीं जो बिहार की अगर लड़कियों की बात करें तो ऐसा कि कोई तो बिहार में हैंडसम नेता आया, यही रिएक्शन होता है उनका। कंगना वाला भी तो चैप्टर खुला था, तो बिहार चैप्टर में बहुत कुछ है। आज बिहार अपना जन्मदिन मना रहा है और बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं वही बातें हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो यहीं से हूँ फिलहाल तो, दिल्ली से। आप बिहार के बारे में क्या सोचती हैं? बिहार भी अच्छा देश है, पर गए नहीं कभी हम। अच्छा, आपका जाना नहीं हुआ कभी किसी बिहारी से मुलाकात, भेंट? बिहारी है तो यहाँ पे बहुत सारे घूमते हैं। अभी ये रिक्शा चलाते हैं और कई काम करते हैं। ये सस्ते मजदूर, जैसे हम विदेश में जाते हैं ना यहाँ से, उनके लिए हम बिहारी हैं। और यहाँ ये जो बिहार से इधर आते हैं वो उनके लिए ये विदेश है। पंजाब में भी काम करते हैं ये लोग, पर शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनमें मेरे को ये लगा देखने में।
शरीफ होते हैं, ईमानदार होते भाई क्या बिहारी हो? नहीं, मैं बिहारी नहीं हूँ, एमपी का हूँ मैं तो बिहारी नहीं हो तो इतना डर क्यों रहे हो? मैं क्यों डरूंगा भाई, चंबल के डाकू हैं हम। डराने का काम है हमारा तो। ये बताओ कि हाँ, बिहार को लेकर क्या राय है तुम्हारी? बिहारी गाली के हकदार हैं कि ताली के हकदार हैं? दोनों चीज़ों के। अगर गलत काम करे तो गाली के, अच्छा काम करे तो ताली के। अच्छा, ये जो दीपाली शाह हैं वो बोलती हैं कि नहीं गाली के हकदार हैं खाली। तो वो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसमें मैं क्या ही बोलूँ। अगर उनको ऐसा आप बिहारी हो क्या? आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी हिंदी में बोल पाते हैं कि नहीं? हम हिंदी में बोल पाते हैं। तो बिहारी जो है गाली के हकदार हैं कि ताली के हकदार हैं? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ। हाँ हाँ, तो मेरी राय नॉर्मल है उनके लिए। अच्छा, हाँ। आपको कोई बिहारी बोल देता तो कैसा लगता है? मैं बिहार का हूँ ही नहीं, लेकिन मैं बिहारी बोलना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बिहार का नहीं हूँ इसलिए, इस वजह से। इस वजह से? हाँ। अदरवाइज कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई बोलेगा तो मैं उससे पूछूंगा मैं बिहार का नहीं हूँ, और बिहारी मेरे को मत बोलिए आप। ये आपकी राय है। आपको क्या बोले जाए? यूपीआई? मैं यूपी का हूँ, ईमानदार हूँ, और एक लड़का हूँ। अच्छा, जो पढ़ा लिखा है, स्टूडेंट है। कहाँ क्या करते? नाम क्या आपका? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। जितेंद्र लोधी। अच्छा, क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया। और बिहार को लेकर क्या राय है आपकी? मेरी बिहार को लेकर राय ये है, करप्टेड लोग हैं वहाँ पे ज़्यादातर। अच्छा, हाँ, इस वजह से नीतीश जी करप्टेड ज़्यादा हैं? जो भी चारा घोटाला हुआ है बहुत साल पहले। अच्छा, हाँ, इस वजह से रेल में घोटाला चलता है। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक दिशा में सोचते हैं। अच्छा, मतलब कि ये होता है कि उनकी मेंटेलिटी एक ही तरफ है बिहारियों की, इस वजह से वो मेंटेलिटी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ। और आप कहाँ की आपके लिए सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है? मेरे लिए सबका स्टेट अच्छा है यूपी। यूपी? हाँ। यूपी में कहाँ? मथुरा। मथुरा? मथुरा में कहाँ? मथुरा में वाराणसी है। मथुरा खुद अपने आप में एक जगह तीर्थ स्थल है, और भी अच्छी जगह है। अच्छा, तो आप कृष्ण भजन करते हैं? हाँ, कृष्ण भगवान को मानता हूँ मैं। अच्छा, देवघर वाले बाबा को नहीं मानते? झारखंड वाले? वैसे तो मैं हिंदू हूँ, आई रिस्पेक्ट हिंदू, आई बिलोंग टू हिंदू फैमिली, आई प्रमोट हिंदुज़म एंड आई रिस्पेक्ट हिंदू। अच्छा, देखिए हरीश जी, ये आपने देख लिया कि एक, हाँ थैंक यू सर, ये जो है बिहार के लोग हैं, और बिहार के बारे में अलग अलग स्टेट की अलग अलग राय है। ताली और गाली दोनों के हकदार बता रहे हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, खूबसूरती सब जगह की अब अलग होती है। हर राज्य अपने आप में खूबसूरत है। दीपाली शाह को बिहार में गाली नज़र आई। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनको सिर्फ वहाँ बिहार में गालियाँ नज़र आईं। लेकिन आप बिहार को देखेंगे, जब आप पढ़ाई शिक्षा की बात करेंगे, IAS IPS में बिहार की रैंकिंग देखेंगे, बिहार में जो अब तरक्की हो रही है उस सब को देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि बिहार जो है वो भारत देश का एक हिस्सा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, और बिहार जो है वो अब उस दौर में नहीं रहा है। अभी जो भाई साथ में थे वो खुद को मथुरा का बता रहे थे, कह रहे थे कि बिहार के लोग जो है एक डायरेक्शन में सोचते हैं। ऐसा नहीं है भैया, बिहार के लोग विभिन्न डायरेक्शंस में सोचते हैं, तभी तो IAS जैसे बड़े पदों पर बैठकर देश को चलाते हैं। तो आज बिहार दिवस है। बिहारी मेरे विचार में ताली के हकदार हैं। बिहारी कभी गाली के हकदार नहीं हो सकते। और बिहारी क्यों, भारत में कोई भी राज्य, कोई भी कहीं का भी नागरिक हो, वो कभी गाली का हकदार नहीं हो सकता। हर राज्य अपने आप में खूबसूरत है, हर शहर खूबसूरत है, भारत के गाँवों की खूबसूरती रही है, और इन सभी को मिलाकर तो भारत बनता है। तो जो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, वो कभी भी गालियों का तो वहाँ कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। तो ये बिहार के पर हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। विनोद कुमार शुक्ल ने एक जगह लिखा है कि मुझे बिहारियों से प्रेम हो गया है। एक बिहारी मुझे पूरा बिहार लगता है। जब कोई पत्नी और बच्चे के साथ दिख जाता है तो खुशी से मैं उसे देशवासियों का कर संबोधित करता हूं। तो ये बिहार भी इसी देश का हिस्सा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कि बिहारी कहना गाली है या ताली है। हेलो सर, कहाँ से हैं आप? मैम, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। तो आज बिहार दिवस है, तो हम एक तरह से रिव्यू मांग रहे हैं आप लोग से। कोई दोस्त वगैरह तो होंगे ही आप लोग के बिहार से, तो बिहारी कहना या बिहारी जो होता है वो गाली होती है या फिर ताली के हकदार है वो लोग? मैडम, मेरे हिसाब से तो ताली के ही हकदार हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन बींग को आप गाली क्यों ही दोगे, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो। तो मेरे हिसाब से गाली तो किसी एंगल से नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप अलग अलग फील्ड्स में देखें जहाँ पर वो प्रोग्रेस करे, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया, या तो मतलब बहुत जगहों पे आपको बिहारी मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गाली तो कहीं से नहीं है, और जो देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो बेहतर रहेगा। आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से ही। मैं दिल्ली से। तो दिल्ली में तो बिहारी रहते ही हैं, सबको पता है। तो और जानने वाले भी होंगे आपका। तो
आपको क्या लगता है, जो भी आपके जानने वाले लोग होंगे बिहार से, तो वो बिहारी जो होते हैं वो गाली के हकदार होंगे या फिर ताली के हकदार होंगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ताली के हकदार हैं, क्योंकि मगर इन दिल्ली में क्या है, ज़्यादातर लोग बिहारियों को कुछ अलग नज़रिए से भी देखते हैं, जो कई बार सोच लेते हैं कि बिहारी तो बिहारी बोल के गाली भी दे देते हैं। रैंडमली अगर हम किसी बंदे को कुछ बोलते भी हैं तो कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे थे, ये तो बिहारी आ गया है, क्या ही बात करना है इससे। मगर जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि ज़्यादातर जितनी बड़ी फील्ड्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, उनमें भी ज़्यादातर बिहारी ही लोग हैं। और बेसिकली बिहारी कोई गाली नहीं है, क्योंकि बिहार में जो लोग रहते हैं उन सबको बिहारी ही बोला जाता है। जैसे यूपी में रहने वाले को यूपी बोला जाता है, बनारसी बाबू बोला जाता है, वैसे उसी तरीके से। मगर लोग इस चीज़ को अलग तरीके से सामने लाते हैं कि उसको गाली बना देते हैं। अब ये चीज़ तो गलत ही है जिस हिसाब से बोला। आप कहाँ से हैं? मैम मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, सुल्तानपुर, बट बाय बर्थ मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आपका क्या नज़रिया है इसी सवाल पे? मैम बेसिकली मेरा ये कहना है कि ऑफ कोर्स ताली के हकदार है, और बिहारी बेसिकली वर्ड जो है वो बेसिकली ओरिजिन को डिनोट करता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये गाली के सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो ये वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये उसका कारण है। बट इफ़ वी सी द रिकॉर्ड्स ऑफ यूपीएससी एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन इन मिनिस्ट्रीज एज वेल, तो उनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। इवन दिल्ली में भी देखेंगे तो काफ़ी हाई अमाउंट में जो है बिहारी अवेलेबल हैं और वही दिल्ली चला रहे हैं। और अगर आप लोग से पूछा जाए कि बिहारियों की कुछ एक अच्छी आदत और एक जो आदत जो आप लोगों को पसंद नहीं आती होगी, बस छोटा छोटा आप बता दीजिए बस। अच्छी आदत तो मैम कई सारी हैं, जैसे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं नेचर वाइज वो, और काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं। और मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि उनके अंदर ना हार्ड वर्किंग सेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब मे बी शायद वो ऐसी जगह से आता है जहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती है, इस वजह से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक बुरी चीज़ लगी कि वो इंटॉलरेंट होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली अगर उनको किसी और जैसे कास्ट वगैरह को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस किया, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके मन में। तो इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी इंटॉलरेंट होते हैं, जो कि शायद वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर चाहे तो। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ उनको बदलनी चाहिए? बदलने तो सिंपल से यही है कि अगर आप पढ़े लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कॉमन सेंस भी खो दें। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं पढ़े लिखने के बावजूद भी कास्टिज़म भी लेकर के आते हैं। जैसे कि कह देते हैं कि हम अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के हैं, पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर आप ये सब चीज़ें लाते तो बेकार है। बाकी सब चीज़ ठीक है, इनका परफेक्ट है, बस थोड़ा सा कास्टिज़म को अगर कम करें, क्योंकि 21st सेंचुरी चल रही है और इस टाइम पे भी अगर कास्टिज़म लेकर के चलेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इंडिया का। तो बस यही चीज़ है। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात ये है कि हाँ काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, एक कॉल पे आ जाते हैं, और बाकी इनका हार्ड वर्क बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें जो है आपको पसंद नहीं है बिहारियों की? मैम बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, तो मैम दिलदार बंदे होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर एक बार कह दिया तो। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, और काफ़ी दोस्त भी हैं मेरे अच्छे। और इफ़ आई टॉक अबाउट नेगेटिव मैम, तो नेगेटिव एज सच तो नहीं है, बट दे आर बिट इमोशनल डिसीजन काफ़ी लेते हैं, तो विच कैन बी हैंडल्ड। यस। क्या नाम है आपका? सचिता गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आरा जिला है। ये आपके साथ ही बोल रहे हैं कि हम दिल्ली वाले हो गए? नहीं, दिल्ली वाले ज़्यादा दिन से रहना है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो बिहार छूट जाएगा? नहीं, माटी छूट जाएगा? बिहार छूटेगा नहीं। फिर कैसे बोले? हमको बड़ा दुख हुआ। वो दोस्त है ना, कह रहे हैं कि आइए इधर आइए, आपको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ घर बा? नहीं, हमारा हम तो यूपी से हैं। अच्छा यूपी से हैं। इनको क्यों बोल दिए? आप देखिए ये यूपी वाले हो गए, अपना आपको बदनाम करवा रहे हैं। नहीं, बदनाम नहीं करेंगे। हाँ, बदनाम नहीं करेंगे। माटी से प्यार है? माटी से प्यार है। बिहार से प्यार है? बिहार से प्यार है। जय जय बिहार। जय जय बिहार। क्या कर रहे हैं आज? हम तो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है? हाँ, मन। बाल बच्चा सब? बाल बच्चा सब यही, परिवार सब यही, माँ सब यही। अच्छा, वहाँ घर जमीन द्वार? वो दूसरे को दे दिया गया है रहने के लिए। अच्छा, रहने के लिए। भाई भैया को दिए हैं कि किसी और को दे दिए हैं? नहीं, मतलब हाँ, पड़ोस में दे दिए हैं। वो भी हमारे जाति से अलग है, लेकिन हमारा प्रेम है। हाँ, तो उनको दे दिया गया है। तो जाति वाले में तो बड़ा झगड़ा हो जाता है बाद में? नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा अलग जाति से दे दिए हैं कि चलो भाई, उनका भी थोड़ा सा रहने का दिक्कत हो रहा था। हाँ। तो हम बोले कि चलो भाई आप रहो, कोई बात नहीं, तुम अपना दीप जलाते रहो। और नीतीश जी के लिए कुछ कहिएगा? नीतीश जी के लिए कुछ कहिएगा? नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, उनका भी विचार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में नीतीश जी जो है कि सारी रास्ता सही कर दिए। ये चीज़, हाँ, ये कितना दिन से गए हैं? कितना दिन पहले गए थे? हमारा तो हो गया 2 साल हो गया, लेकिन हम गए थे तो बहुत अच्छा उन्होंने रास्ता सब सुधार दिए। पहले बहुत गड्ढा था, लेकिन अब बीच में
ये नीतीश जी जब से आए हैं रास्ता सुधार दिए हैं और मोदी जी के हाथ इन पे है, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी जिस रास्ते पर जा रहे हैं हमारे नीतीश बाबू भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये दूसरे के बातों में चल के थोड़ा सा विश्वासघात कर देते हैं। बात ये है, ये तो सुन रहे हैं, फिर लेकिन इनको लालू जी के पास जा रहे हैं। हाँ, इन लालू जी के परिवार से ये मिल के थोड़ा सा उनका जो बात है ना वो बातों में चले जाते हैं, लेकिन ये रास्ता सही पकड़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भटकेंगे क्या? भटक जाते हैं, भटकेंगे फिर, लेकिन भटकना नहीं चाहिए इनको सही रास्ता। नीतीश जी सुन लीजिए, सही रास्ता में रहना चाहिए इनको। रास्ता आप गड्ढा भर दिए हैं, अब गड्ढा फिर से मत कीजिएगा। फिर गड्ढा वाला रास्ता पे जा रहे हैं क्योंकि ये लालू यादव के जो परिवार हैं उनके बातों में थोड़ा सा चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, ये तो हम कहेंगे क्योंकि हम लिट्टी चोखा कब से नहीं खाए हैं? लिट्टी चोखा तो हमें बहुत पसंद है। लिट्टी चोखा हम घर में भी 1 महीना 2 महीना में बराबर खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सतुआ कहाँ से लाते हैं? सतुआ तो हम बिहार पटना से भी लाते हैं, यहाँ भी उपलब्ध करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं सतुआ, ऐसी बात नहीं है। देख लीजिए, बिहार के लोग हैं, फ्री दे देंगे। और 5 किलो फ्री बिहार के लिए आज पार्टी होगा सतुआ का। हमारा नंबर भी ले लीजिए, हम संपर्क में रहेंगे, हम आपको फ्री में 5 किलो दे देंगे, क्योंकि हम बिहार के माटी है, हम कोई आली जाली नहीं है, हम कोई बनावटी नहीं है, हम असली हैं, असली बिहारी हैं। देखिए बहुत दिन के बाद, बहुत देर से ढूंढ रहे थे हम सीपी में, हमको असली बिहारी। किसी को चाहिए, गरीब महिला को, कोई बुजुर्ग हो, असहाय हो, 5 किलो सत्तू अभी बांट देंगे। और बताइए, अभी पैसा दे देंगे, अभी बांट देंगे, हम पक्का हैं। अच्छा, पक्का है। सत्तू में क्या क्या डालते हैं? सत्तू में तो हम लोग देखिए, सत्तू में तो हम लोग नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, मंगरेल जवाइन डालेंगे और प्याज लहसुन जो खाता है अपने स्वाद के अनुसार हर चीज डालते हैं। नींबू भी अलग से, बाद में नींबू तो डालते ही हैं। नींबू गाड़िएगा? देखिए वो तो स्वाद के अनुसार है, जो आवश्यकता है उतना हम डाल देंगे। ये अच्छा, बिहार यही है, यही बिहार है, बिहार यही है, स्वादानुसार जी और स्वेच्छानुसार। ये जो आज सब बहुत देर के बाद हमको मिले, असली रंग बिहार का अब आया। एक तो गीत गा दीजिए ना बिहार का। लाइए गा देते हैं, बिहार के गीत गा देते हैं। जय जय हो, जय जय हो बिहार, और बिहार का माटी हर कोई न ठाटी, हम पक्का बिहारी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कहीं भी रहेंगे, अपना प्रभाव, अपना जो आचरण है वो छोड़ेंगे नहीं। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। जय हो बिहार। तो आप देखते रहिए, कहीं भी बिहार को लेकर कहीं भी रहेंगे, अपने स्वभाव हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से हर लोगों को बताते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। हम लोग गलत नहीं करते, हम गलत नहीं करते, हम गलत किसी को राय भी नहीं देते हैं। अब साल दर साल अगर बाहर भी रह जाएं तो बिहार छूटता नहीं है। छूटता नहीं, लगाव तो लगा रहेगा ही, लगाव तो है ही। लेकिन दीपाली बिहार वालों को गाली देती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूछिए ना सर, ऐसी बात नहीं। हाँ, देखिए वो मजाक में कह देते हो, लेकिन ये सब नहीं होता है। हाँ, मजाक में भले कह दें, लेकिन इसको दिल पे नहीं लेते हैं। यही है बिहार के लोग और बिहार का यही है माटी। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स, सतुआइन पिलाएंगे आपको और ठंडा ठंडा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।